जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन उठो और युद्ध करो, अपने मन की दुर्बलता को त्यागो और अपने धर्म का पालन करो। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आइए जानते हैं। आपके लाइक, शेयर और कमेंट करने से हम भगवद गीता के इस ज्ञान को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो आपका हर एक लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब मायने रखता है। श्री विठ्ठला गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारैवरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हम किस प्रकार इस युद्ध में भीष्म और द्रोण के ऊपर अस्त्र चलाएंगे, वे जो कि पूजा के योग्य हैं। कथम शब्द का अर्थ होता है सरप्राइज। गुरुजी समझाते हैं कि इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से हैरान हूँ हे मधुसूदन। मधुसूदन शब्द का अर्थ है शत्रुओं का हनन करने वाले। श्री कृष्णा को मधुसूदन कहकर संबोधित करते हुए अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं कि आप कितने महान हैं, आपने इतने भीषण दैत्यों का संहार किया है। आप किस तरह मुझे ये कह सकते हैं कि मैं द्रोण और भीष्म पितामह जो हमारे लिए पूजनीय है उनके ऊपर अस्त्र चलाऊं? ये सुनकर मैं पूरी तरीके से हैरान हूँ। गुरुजी समझाते हैं कि जैसा कि हमने चैप्टर 1 के श्लोकों में भी जाना था कि उस समय महाभारत का युद्ध जिस समय हुआ उस समय बुजुर्गों का, पूर्वजों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता था, उनकी कही हुई हर बात को माना जाता था। तो यही अर्जुन के संस्कार थे और उन्हीं संस्कारों के कारण उसके मन में ये हैरानी या आश्चर्य के भाव आ रहे थे। आश्चर्य के भावों से भरकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं हैरान हूँ कि आप मुझे ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। गुरुजी आगे समझाते हैं कि हमें अपने बड़ों का, बूढ़ों का आदर करना चाहिए। अगर हम अपने बड़े बूढ़ों या अपने माता पिता किसी के साथ भी अगर हम हार्श वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अगर हम रूडली बात करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, तो इससे हमें पाप की प्राप्ति होती है। दिस इज़ अ सिन टू टॉक टू योर एल्डर्स हार्शली। तो अर्जुन आगे कहते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे भीषण पाप लगेगा। अर्जुन इस बात से हैरान थे कि श्री कृष्ण जो भगवान हैं वे उन्हें अपने गुरुओं और अपने स्वजनों पर आक्रमण करने के लिए कह रहे हैं। इस बात से उन्हें बेहद हैरानी हो रही थी और वही वो इस श्लोक में बता रहे हैं। सेकेंड चैप्टर के 4th श्लोक में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।